26 और 27 जून का एक घटनाक्रम है जहाँ पर कुछ व्यक्ति विशेष ने एक जो तिगांव में क्षेत्र में एक समीर जो कंप्लेनेंट थे एक वकवे के वो रहते हैं, उस दौरान उनके साथ ब्रूटली काफ़ी मारपिटाई करी गई और ब्रूटली उनको हर्ट करा गया। उस दौरान एक केस रजिस्टर्ड करा गया था तिगांव पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसमें काफ़ी नामजद आरोपी थे। और जब सीसीटीवी उसकी खंगाली गई और चेक करा गया तो एक जो मारपिटाई की वीडियो थी वो भी काफ़ी वायरल हुई। उसी का संज्ञान लेते हुए हमारी कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के दिशा निर्देश में हमारी क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम काफ़ी समय से इन जो सस्पेक्ट से आरोपी थे इनको धरपकड़ के लिए काफ़ी कोशिश करी जा रही थी। इसमें कुछ लोग पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें एक मुख्य संदिग्ध था जिसका नाम भारत उर्फ भालू है। ये मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का रिहायशी है, लेकिन हाल में फ्रेंड्स कॉलोनी बल्लभगढ़ में रह रहा था। जो सीसीटीवी देखी गई तो उस दौरान देखा गया कि काफ़ी ब्रूटली काफ़ी लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लाठी, डंडे, हथौड़े और इस तरीके की चीज़ों को प्रयोग करते हुए जो कंप्लेनेंट था उसके ऊपर वारदात करी गई और काफ़ी गंभीर चोटें उनको आई। उस संबंध में जब ये सीसीटीवी को और गहनता से उसकी जांच करी गई तो उसमें पता चला कि कुछ व्यक्ति विशेष इनके पास जिनका वेपन भी था और आर्म्स कैरी कर रखा था वो वारदात करते वक्त, तो उसकी पहचान सुनिश्चित करी गई और हमारी इन्फॉर्मर्स के थ्रू इस चीज़ को और पुख्ता करा गया। और हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू टिप ऑफ हुआ कि जो ये भारत उर्फ भालू है ये किसी अन्य दूसरी ऐसी ही गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम दे सकता है। उस मद्देनज़र हमारी जो क्राइम ब्रांच सेंट्रल की डीपीटीपी की टीम है, जो हमारे उसमें इंचार्ज हैं दीपक, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान लेते हुए टीम गठित करी और जो इन्फॉर्मेशन को सच मानकर मौका संभालने की कोशिश करी। जिस दौरान जैसे ही टिप सही हुई और जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मर के थ्रू आ रही थी उसको जब जानकारी उसकी इकट्ठी करी गई और तो मौका जिस तरीके की जहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन थी वहीं जाकर पुलिस ने अपनी नाकाबंदी करी और रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास ये घटनाक्रम बना। जब उसकी पहचान हुई, उसको रोकने की कोशिश करी तो पुलिस पार्टी से दूर भागने की एवज में पुलिस पार्टी के ऊपर उसने जो हमारा सस्पेक्ट था भारत और भालू, उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी। लेकिन अपना निडरता दिखाते हुए जो पुलिस पार्टी है उसमें सब इंस्पेक्टर राज सिंह को उस दौरान मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी, लेकिन लकीली उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई थी तो उनका बचाव रहा। और मौके को ही संभालते हुए जो इंचार्ज दीपक हैं हमारे क्राइम ब्रांच सेंट्रल के, उन्होंने मौका संभालते हुए अपनी जान माल की सुरक्षा के मद्देनज़र और अपने साथियों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनज़र उसके ऊपर रिटेलिएट फायर, उसको वार्निंग फायर देने के साथ साथ उसके ऊपर फायरिंग जब पैर की तरफ फायर करा तो उसको वहाँ मौके पे वो भी इंजर्ड हो गया। क्रॉस फायरिंग में वो इंजर्ड हुआ और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। ये बड़ी एक उपलब्धि है। जिस तरीके से जो आमतौर पर फरीदाबाद के अंदर ये हथौड़ा गैंग और इस तरीके की जो गैंग इस तरीके से काफ़ी समय से ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और बहुत ब्रूटली किसी आम जनमानस को इस तरीके से डर और भय का वातावरण पैदा करते हैं और ब्रूटली मारपिटाई करते हैं, उनके लिए सख्त संदेश है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष इस तरीके की गैरकानूनी गतिविधि में या इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अगर संलिप्त पाया जाता है तो पुलिस स्ट्रिक्टली इसको डील करेगी, चाहे वो कितना ही भागने की कोशिश करे, कहीं से भी पुलिस अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स डाल के उसको पकड़ेगी और नियम अनुसार कार्रवाई भी करेगी। तो आप सभी के लिए ये एक स्ट्रिक्ट संदेश है। इसके ऊपर जिस तरीके से मैंने बताया कि भारत उर्फ भालू के ऊपर 5,000 रुपये का रिवॉर्ड भी था और पहले से भी इसके काफ़ी आपराधिक पृष्ठभूमि से ये बिलोंग करता है। 4 ऐसे लूट, स्नैचिंग, अपहरण और जो हत्या के प्रयास के संबंध में इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है।